नमस्कार सबको, स्वागत है आप सबका टैक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फ्री एयर ड्रॉप्स एंड फ्री अर्निंग से जुड़े प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। आज की ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनिया का जो वेव 4 इवेंट चल रहा है वो हम यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। 1 2 3 ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं और भी यहाँ पे वेव इवेंट्स आने वाले हैं। तो अभी हम वेव 4 की जो टास्क चल रहा है वो ज्वाइन करेंगे, जो कि 27 नवंबर से लेकर ऑफ दिसंबर तक चलने वाला है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको ये जो पेज मिलेगा यहाँ पे लैंडिंग एंड बोर्डिंग दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट 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 के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको कंटिन्यू का सेक्शन दिखेगा और ये यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टास्क की। तो सबसे पहला काम रहेगा कि आपको पहले अपना वॉलेट सेटअप कर लेना है। वॉलेट में आपको जो नेटवर्क रखना है, चाहे वो मेटामास्क वॉलेट हो चाहे कोई दूसरा वॉलेट हो, उसमें आपको जो वॉलेट रखना है वो आपके पास रहेगा यहाँ पे लीनिया के नेटवर्क पर। ठीक है गाइज, उसके बाद में यहाँ पर लीनिया के नेटवर्क पे कुछ ना कुछ इथेरियम आपके पास होना चाहिए, ऑलमोस्ट 30 से $40 का कम से कम। उसके बाद में अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑर्बिटर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप मेन इथेरियम से लीनिया में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या फिर किसी और नेटवर्क पे फंड है तो वहाँ से आप लीनिया पर ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इनके कुछ क्वेस्ट भी चल रहे हैं, जहाँ पे अगर आप इथेरियम टू लीनिया 1 2 3 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वेस्ट पॉइंट अर्न करने का मौका मिलता है। क्योंकि यहाँ पर भी इनकी अनाउंसमेंट है, जैसे इन्होंने कहा है कि पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं और हो सकता है इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये आपकी एक्टिविटी देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इन फ्यूचर अगर इनका कोई एयर ड्रॉप आता है या कोई प्रॉफिट होता है तो उसके बेस पर ही यहाँ पर ये होगा। तो ठीक है, हमने लीनिया का नेटवर्क सेट कर लिया, हमने ऑर्बिटर के थ्रू लीनिया के इथेरियम भी ले लिया, अब मिनिमम अमाउंट भी बता दिया आपको, 30 से $40 कम से कम। उसके बाद में फर्स्ट टास्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टास्क हैं बोरोइंग एंड लैंडिंग के, तो बोरो करना है हमें $25 इथेरियम या WETH लीनिया के नेटवर्क पे। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐप्स दे रखे हैं, उन्हीं के थ्रू आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं हम, तो आपके पास यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे इसको यूज़ किया था, ग्रैनरी को यूज़ किया था गाइस। तो मैंने एटलीस्ट यहाँ पे 2 से ढाई घंटा वेट किया टास्क को कंप्लीट होने के लिए, हमेशा फेल ही हुआ। 3 बार मेरा ट्रांजेक्शन टास्क जो है वो फेल हो गया। उसके बाद में अब मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मैं आप सबको बोलूँगी कि हम यहाँ पे इस बार जो टास्क करेंगे कंप्लीट वो इसके थ्रू करते हैं। यहाँ पे हम गो टू प्रोजेक्ट के सेक्शन पे करते हैं, तो learbank.finance आपके पास ओपन होगा, तो इसके थ्रू हम अब टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट नेटवर्क और यहाँ पे लीनिया 1 ही आपको रखना है। सिंपली आते ही आपको यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद इन्होंने हमें बोला हुआ है कि हमें बोरो करना है $25 का ETH या WETH। तो उससे पहले हमें डिपॉजिट करना होगा। तो हम सिंपली स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको यहाँ पे एसेट्स दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ETH लेती हूँ। ETH में यहाँ पे हमें सप्लाई करना होगा थोड़ा बहुत। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे CoinGecko पे चेकआउट करने के लिए कि $25 का मुझे कम से कम बोरो करना है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही रखना होगा। तो मैं मान के चलिए यहाँ पे 0.018 के आसपास यहाँ पे $36 या $37 आप यहाँ पे करिएगा, तो जिससे कि आपको दिखा देगा कि आप बोरो जो है यहाँ पे $25.38 के आसपास फिर कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। एंड इसमें जो मेरी फीस जा रही है वो $0.7 के आसपास बता रहा है, मतलब 0.8 मान लीजिए। सिंपली ट्रांजेक्शन को कंफर्म किया। सो गाइस, इथेरियम सप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे बोरो करना है मुझे ETH या फिर WETH। तो मैं WETH यहाँ पर बोरो करूँगी। सप्लाई कर दें, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कोलेट्रल को ऑन करना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ऑप्शन दिखेगा आपको, इसको आपको ऑन कर लेना है। ठीक है गाइस, तो मैंने ऑन कर रखा है इसको। फिर उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब मुझे बोरो करना है, तो मैं ETH ही बोरो कर रही हूँ। एंड सेव मैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ पे तो
कोलेट्रल को आप ओपन करेंगे तब आपके पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन जाएगी, आप उसे कंफर्म कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे बोरो पे आ गई हूँ अगेन, क्योंकि सप्लाई का अमाउंट मैंने थोड़ा इंक्रीज़ किया। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट यहाँ पे देखिए कोलेट्रल मेरा अब 0.0145 ETH 0.0145 इज इक्वल टू $29 तब मेरे पास आया है बोरो करने के लिए, जब मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे $52 की सप्लाई दी है। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे $50 की सप्लाई करेंगे तब कहीं आके आपको बोरो करने देगा $25। तो ये मैंने कर दिया। सिंपली बोरो कर रही हूँ मैं ETH को ही। फीस इज़ ऑलमोस्ट $1.21 और पहले हमने यहाँ पे सप्लाई किया था तो $1 उसके, तो ऑलमोस्ट $2.5 फीस अभी तक जा चुकी है सप्लाई एंड बोरो में। टास्क कंप्लीटेड, लेट्स वेरीफाई हियर। तो बोरो करने के बाद में यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा। और इस बार क्योंकि मैंने इस प्लेटफॉर्म से किया है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। देन मैं इसको टिक करूँगी, प्रोसेस करूँगी और ये यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ये बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लेगा टास्क को वेरीफाई होने में। लेट्स सी कितना टाइम लेता है। सो जब तक ये टास्क मेरा कंप्लीट होता है, चलिए नेक्स्ट टास्क को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सो फाइनली गाइज 20 मिनट वेट करने के बाद ये टास्क हो गया है कंप्लीट। इसी से कीजिएगा, लेयर बैंक से 20 मिनट में टास्क वेरीफाई हो गया। ग्रैनरी से मेरे 3 बार टास्क फेल हो गया, ऑलमोस्ट मेरे 3 घंटे खराब चले गए। तो इसीलिए आप इसी को करिएगा, उसके बाद में बस आपको क्लेम कर लेना है। एक मिस्टेक मैंने यहाँ पर करी है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। सिंपली एक्सपी जो है वो हमने क्लेम कर लिया। ये मिस्टेक क्या है मेरी कि देखिए टास्क अगर हम यहाँ पे रीड आउट करें ना, तो यहाँ पर क्या था कि आपको बोरो करना था, मेन यहाँ पर तो बोरो करना था ETH या WETH। बट आगे के टास्क में कोर टास्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोर टास्क करके आगे टास्क नहीं करना चाहते, बिल्कुल आप यहाँ पे रुक सकते हैं। बट बोनस टास्क अगर आप करना चाहें तो कीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पे बोनस टास्क में क्या था कि यहाँ पर आपको 2 चीज़ें जो है कोलेट्रल करनी है। कोलेट्रल मीन सप्लाई करना है, डिपॉजिट करना है। तो आप चाहे तो यूज़ स्टेबल कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स होते हैं USDT, USDC या फिर डाई। इन तीनों में अगर आप यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं, कोलेट्रल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आप चाहें तो बोरो कर लीजिएगा यहाँ पे ETH, जो बेटर रहेगा। क्योंकि मैंने ETH ही यहाँ पर सप्लाई कर दिया और ETH को ही बोरो कर लिया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप क्या करिएगा, अगर आपके पास USDC या डाई हो ऑलमोस्ट $50 का, तो आप उसको यहाँ पे क्या करिएगा, सप्लाई कीजिएगा। यहाँ लेयर बैंक पे आ जाती हूँ। यहाँ पर आने के बाद में सिंपली आपको मिल जाता है USDC मिल जाता है आपको। यहाँ पर आने के बाद आप उसको सप्लाई कीजिएगा। सप्लाई करने के बाद में आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, बोरो जो करना है आपको वो आप ETH कर लीजिएगा। तो इससे आपके 2 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे कि यहाँ पर आपका स्टेबल कॉइन भी कोलेट्रल हो गया और उसके बाद में ये वाला जो बोरो वाला टास्क है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर तो इन्होंने बोला ही नहीं है कि एक बार कोलेट्रल करने के बाद कोई भी बोरो कर लीजिए, वो ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये भी क्लेम हो जाता, ये भी क्लेम हो जाता। तो मुझसे गलती यही हुई कि मैंने स्टेबल कॉइन ना करके मैंने इथेरियम को ही सप्लाई करके इथेरियम ही बोरो कर लिया। तो एक ही टास्क मेरा वेरीफाई हुआ। आप लेकिन यहाँ पे स्टेबल कॉइन को सप्लाई करके इथेरियम को बोरो कर लीजिएगा या WETH को, तो आपके 2 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं नेक्स्ट टास्क कर लेती हूँ फटाफट से। मुझे चाहिए यहाँ पे USDC, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, स्टार्ट के सेक्शन पे क्लिक करती हूँ। अगेन मेरे पास में कर देना है। ग्रैनरी मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं यहाँ पे या तो मैं एंट्री कर सकती हूँ या लेयर बैंक में, मैं लेयर बैंक से ही करूँगी। लेयर बैंक से बेनिफिट ये हुआ कि 20 मिनट में टास्क कंप्लीट हो गया। गो टू प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे मुझे USDC की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको स्वैप का फीचर दिख जाएगा। तो आप चाहे तो इजूमी से कर सकते हैं या बिटगेट से स्वैप कर सकते हैं। पर उससे पहले जो मैंने यहाँ पे बोरो किया हुआ है ETH, मैं इसको रिपे कर देती हूँ। सिंपली रिपे मैक्स, रिपे ऑल,
$0.6 ऑलमोस्ट फीस, तो $3 अभी तक हमारे टोटल टास्क में गए हैं। जब रीपे हो जाए उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है, विड्रॉल के सेक्शन पे आना है। यहाँ पे आप अपना पूरा ETH जो है मैं यहाँ पे विड्रॉ कर रही हूँ, जो सप्लाई किया था। इसमें $0.9, तो ऑलमोस्ट $4 फीस अभी तक हमारी जा चुकी है। अब मेरे पास मेरा इथेरियम आ चुका है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इजूमी पे जाऊँगी स्वैप वाले फीचर से। यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, लीनिया का नेटवर्क आपको रखना है। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.03 जो कि ऑलमोस्ट $60 का USDC है, वो यहाँ पे मैं स्वैप कर रही हूँ। फीस यहाँ पे स्वैप की ना के बराबर है। जब तक ये स्वैप कंप्लीट हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे अब USDC को मुझे सप्लाई करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर आई हूँ। देन सिंपली मैं यहाँ पे $60 जो है वो अप्रूव करती हूँ। देन सप्लाई अगेन $1 फीस, टोटल $5। इन्होंने कहा था कि किसी भी कॉइन को, मतलब सप्लाई तो हमने कर दिया USDC, अब किसी भी कॉइन जो ऑलमोस्ट $25 का हो उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे बोरो करना है। तो मैं यहाँ पे WSETH को बोरो कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे बोरो कर लिया। अगेन $1.7 फीस, तो $7 ऑलमोस्ट फीस अभी तक जा चुकी है। जब ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे अगेन क्लिक करती हूँ, मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, नेक्स्ट के ऑप्शन पे, और स्टार्ट वेरिफिकेशन करती हूँ एंड प्रोसेस करती हूँ। सो गाइस, जब तक मेरा ये टास्क कंप्लीट हो रहा है ये वाला, तब तक इन्होंने क्या कहा था, WSTETH को आप कोलेट्रल कर लो। तो जो हमने बोरो किया ना USDC के बदले, उसी को मैं अगेन सप्लाई कर देती हूँ। फिर दूसरा कॉइन हम यहाँ पे बोरो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गई मैं। अब बोरो मैंने वहां से कर लिया था, तो अब मैं इसको यहाँ पे सप्लाई कर देती हूँ। सो गाइज, मैं बोरो किए गए WSTETH को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ। कोलेट्रल ऑन कर लीजिएगा पहले ही, तो ये टास्क मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी कर दिया। बैक टू बैक चल रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए, USDC को मैंने स्वैप किया, USDC को पहले मैंने क्या कर लिया, सप्लाई कर दिया। USDC को जो सप्लाई किया उससे मैंने क्या बोरो किया, WSTH बोरो किया। फिर WSTH को मैंने यहाँ पे सप्लाई कर दिया जो इन्होंने बोला है। अब बोरो करना है कोई और कॉइन, तो कोई और कॉइन में मैं यहाँ पे ETH ले लेती हूँ। इस बार जो हमने WSTH सप्लाई किया है उसके बदले में हम बोरो करेंगे हमारा ETH, जो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरा बोरो हो गया। तो इस तरीके से मैंने एक के बाद एक को सप्लाई किया, दूसरे को बोरो किया, फिर उसी को सप्लाई किया, फिर दूसरे को बोरो किया, फिर उसको सप्लाई करके लास्ट में लास्ट कॉइन जो है वो मैंने यहाँ पर बोरो कर लिया। तो इस तरीके से ये टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। आप भी इसी तरह कंप्लीट कर लीजिएगा। अब जब ये टास्क को वेरिफिकेशन के लिए डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, स्टार्ट, नेक्स्ट, ये भी हमने लेयर बैंक से ही कंप्लीट किया, स्टार्ट वेरिफिकेशन। तो इसके भी ऑलमोस्ट 20 मिनट मैं वेट करूंगी, तो ये दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। जब तक ये और ये दोनों वेरिफिकेशन में चल रहे हैं। अब यहाँ पे रिपे करना है, तो जो हमने अभी बोरो किया है ना, इन सबको हम यहाँ रिपे कर देंगे। वैसे तो रिपे वाला टास्क भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जो मैंने अभी उससे किया था, इथेरियम को रिपे किया था। तो इसको भी मैं नेक्स्ट करती हूँ और लेयर बैंक ही सिलेक्ट कर देती हूँ एंड कंटिन्यू कर देती हूँ। तो ये सारे टास्क मेरे 1 बाय 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब लेट्स सी, इनको वेरीफाइड होने का टाइम वेट करती हूँ मैं 20 मिनट, और फिर उसके बाद XP को क्लेम करके आपको बताती हूँ। जब तक लास्ट टास्क भी आपको करके बता देती हूँ, जब तक ये यहाँ पर है, बोरो एटलीस्ट $5 वर्थ ऑफ ZK USD या LYU टोकन इन 1 ट्रांजेक्शन ऑन लीनिया फ्रॉम एनी ऑफ द टैप्स। ओके, देन LYU, तो मैं जूमी पे आती हूँ। लेट्स सी LYU,
सो यहाँ से ही मेरे पास इथेरियम पड़ा है कुछ, तो मैं यहाँ पे ZK USD ले लेती हूँ। सिंपली ये ZK USD मुझे मिल जाएगा। $5 का मुझे ZK USD चाहिए। सो 0.004 ऑलमोस्ट $7.9 का मैंने यहाँ पे ZK USD ले लिया है। यहाँ भी ना के बराबर ही फीस है, अभी तक तो $7 फीस ही लगी है हमारी। सो ZK USD मैंने यहाँ पे स्वैप कर लिया। बस चलते हैं यहाँ पर। कि आप इस टास्क को बाद में कर लेना, तो आपके पास जो डेप्स हैं उनके अंदर आपको क्या करना है, उसको बोरो कर लेना है। पहले सप्लाई करके फिर उसके बाद बोरो करके फिर टास्क को वेरीफाई करके रिपे कर दीजिएगा। अब रिव्यू करना है आपको जो डेप आपने यूज़ करी है उसके ऊपर, तो मैं सिंपली यहाँ पे स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट, राइट अ रिव्यू। यहाँ पे आपको वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। सो गाइज आई हैव यूज 2 डेप्स मोस्टली, ऑर्बिटर एंड लेयर स्वैप। तो इसके ऊपर मैं रिव्यू देके इसको वेरीफाइड करवा लेती हूँ। ये तो हैं इनके अदर्स डेप्स। यहाँ पे शो वॉइस डेप्स है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आके जो वेव की थ्रू यहाँ पर है, जैसे ग्रैनरी है, अगर इसके ऊपर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो इसके ऊपर रिव्यू दीजिएगा। तो ये तो बहुत बैड एक्सपीरियंस था मेरा, तो इसके ऊपर भी दूंगी मैं। साथ ही और डेप्स आपको मिल जाएंगे जो अभी हमने किया है, जैसे लेयर बैंक। सो देखिए यहाँ पे 4.64 रिव्यू यहाँ पे चल रहे हैं लेयर बैंक के, जो कि पॉजिटिव है। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक रिव्यू देती हूँ। और डेप्स से तो कम टाइम लिया इसने यहाँ पर टास्क को वेरीफाई करने में। सिंपली रिव्यू देने के बाद में हमें यहाँ पर आगे मैंने इसको वेरीफाई यहाँ से कर दिया। जब तक और टास्क हमने कंप्लीट किए तो ये बोनस टास्क भी यहाँ पर वेरीफाइड हो गया। चलिए इसे क्लेम कर लेते हैं। इट्स डन। सो गाइज फाइनली हमारे सारे टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा दूँ, रिवॉर्ड क्लेम्ड क्लेम्ड क्लेम्ड। बाकी जो यारा टास्क था ना ZK USD का, ये वाला मैं कर रही थी, बट ये नॉट स्टार्टेड आ गया है। थोड़ी देर बाद में शुरू होगा, तो आपको बस जाके इसको भी जो है बोरो कर लेना है। थोड़ा बहुत फंड सप्लाई करने के बाद, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है डिफिकल्टीज आ रही है कुछ इस टास्क में, तो बाद में ये स्टार्ट कर देंगे, तब हम ये कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। बाकी ये टास्क भी क्लेम्ड हो चुका है। तो सेम प्रोसेस किया है जो मैंने आपको वीडियो में बताया। बाकी ये जो लास्ट वाला टास्क है ना, जिसमें रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद यहाँ पर एक NFT आती है जिसको आपको क्लेम करना होता है। $0.7 लगे उसके अंदर, और करना चाहे तो कर लेना। उसके बाद में ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाएंगे। सारे टास्क मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिए। अब यहाँ पे लेयर बैंक पे लास्ट टाइम आइएगा। लास्ट टाइम आने के बाद जो भी आपने यहाँ पे बोरो किया है उसको रिपे कर दीजिएगा। जो सप्लाई किया है उसको विड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे मैंने WETH जो है वो यहाँ पे क्या कर रखा था, सप्लाई कर रखा था। तो पहले जो मैंने यहाँ पर इसको किया हुआ था, मैं इसको धीरे धीरे विड्रॉ करती हूँ। तो WETH को हमें सप्लाई करना था, तो पहले मैंने उसको सप्लाई किया था, तो सप्लाई वाले फंड पे जाके मैं इसको यहाँ पे विड्रॉ कर लेती हूँ। तो जो सप्लाई किया था WSTETH वो मैंने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया। और क्योंकि मैंने इसको बोरो किया था आप सबके सामने USDC की सप्लाई करके, तो अब मैं यहाँ पे इसको रिपे कर देती हूँ। एंड लास्ट जो हमारा USDC जिसको हमने सप्लाई किया था, अब उसको मैं यहाँ से अपना विड्रॉ कर लेती हूँ। तो सेम इसी तरीके से आपको पूरे टास्क को कंप्लीट करना है। आई जस्ट होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी। और ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे आप मान के चलिए $10 तक का जो है इन्वेस्टमेंट किया। ट्रांजेक्शन फीस हाई थी, $1 फीस भी जा रही है, कहीं $0.8 जा रहा है, कहीं $0.7 जा रहा है। तो इस तरीके से $10 तक का आप यहाँ पे एक बार मान के चलिए कि आपकी फ़ीस जाएगी ही जाएगी। बाकी मैंने आपको बता दिया, बोनस टास्क ऑप्शनल है, कोर टास्क जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू एड ड्रॉप न्यू अपडेट्स के साथ।